दोस्तों, क्या आप मुंह की दुर्गंध को हल्के में लेते हैं? अगर ले रहे हैं तो आज का ये जो टॉपिक है मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक बड़ा ही अहम टॉपिक है। अगर आपके मुंह से गंदी बदबू आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके किडनी और लिवर फेल होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। सांसों की इस समस्या को डॉक्टर हेलोटोसिस का नाम देते हैं। हर बदबू अलग अलग बीमारियों के बारे में बताती है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इंसान को कौन सी बीमारी है। चलिए आज जानते हैं कि डाइटिंग, व्रत और खाने में देरी की वजह से क्या कुछ बदबू से कनेक्शन होता है। दांत और मसूड़ों की बीमारी के बाद तीसरा सबसे बड़ी बीमारी जो है यही है। इलाज के लिए डेंटिस्ट के पास तो जाना ही पड़ता है। एडवर्टाइजमेंट में कहा जाता है कि सांसें अगर स्वस्थ हो तो कॉन्फिडेंस भी स्वस्थ होता है। महकती सांसें ज़िंदगी से प्यार करती हैं और प्यार भी दिलवाती हैं, लेकिन सांसों में परेशानी भी आती है, बल्कि रिश्ते इससे ख़त्म भी हो जाते हैं। तो मानसिक बीमारियों से आप डिप्रेशन में आ जाएंगे, आपको और भी एंजाइटी वगैरह फील होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि माउथ फ्रेशनर की कंपनियां जो हैं पूरी दुनिया में 600 अरब रुपए की अब तक जो है वो हो चुकी है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जो है इन बीमारियों का इलाज कराने की बजाय जो है वो माउथ फ्रेश यूज़ कर रहे हैं। अब जिस भी व्यक्ति के अंदर जो है वो बदबू आता है तो वो शर्म के मारे जो है वो माउथ फ्रेशनर खा के इधर उधर भाग जाते हैं, लेकिन ऐसा जो है वो करना सबसे बड़ी मूर्खता है। भारत में एक सर्वे के मुताबिक 50% आबादी जो है इस मुंह की गंदी बदबू से जूझ रहे हैं। लोग जो हैं तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। अब आपको बता दें कि यदि इसका उपाय अगर आपने ढूंढना है तो उपाय तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन सबसे पहले वजह जान लेते हैं कि आखिर मुंह से बदबू क्यों आती है। मैं आपको बता दूं कि मुंह से बदबू आने का कारण, जब आप खाना खाते हैं आपके दांतों में खाना फंस जाता है, नंबर एक। नंबर दो, आपके मसूड़ों में जो कोई जलन हो या आपके मसूड़े ठीक नहीं हो रहे हैं। तीसरा जो है आपकी जीभ और दांत ये साफ ना होना। चौथा आपकी लार, लार मतलब बोले तो सलाइवा भी आप कह सकते हो, जिसे आप थूक जिसे हम कहते हैं, इसको आपको हमेशा नष्ट नहीं करना है। अगर आप थूकते हैं, दिन ब दिन थूकते हैं, तो आपका लार जो है वो कम होता जाता है, तो इससे भी आपके आपके अंदर जो है बदबू का एक अहम कारण बन सकता है। जब तो आपने जान ली। अब आपको मैंने ये बताया कि भारत में 50% आबादी जो है मुंह की गंदी बदबू में जो है वो मुब्तला है। तो अब क्या 50% आबादी है, क्या ये किडनी और लीवर फेल हो चुका है इनका? नहीं जनाब। लेकिन कहीं न कहीं 80 से 90% आबादी साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते। 10% आबादी जो कि खाने के बाद जो है दांतों को साफ करते हैं, पानी पीते हैं, सारा कुछ करने के बावजूद भी अगर उनमें बदबू आती है तो उनका किडनी और लीवर फेल होने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। तो इसलिए डेंटिस्ट के अलावा आपको फिजिशियन को भी दिखाना है। अब बात करते हैं कि इस को टेस्ट। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि हमें तो बदबू नहीं आ रही है। हो सकता है आप जितने भी दर्शक अभी इस वक्त देख रहे हैं, आपको भी बदबू आ रही होगी मुंह से सांस लेने में, लेकिन आपको पता ना होगा। तो इसके में आपको कैसे पता चले कि आपको बदबू आ रही है? तो आप ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर आपको अपनी बदबू चेक करानी है तो आप किसी नज़दीकी दोस्त, रिश्तेदार या फैमिली मेम्बर के पास जाके उनसे पूछ सकते हैं कि क्या जो है आपको बदबू आ रही है, नंबर एक। नंबर दो, अगर आपके आसपास कोई नहीं है या आप नहीं चाहते कि किसी को पता लगे कि मुझे बदबू आ रही है, तो उसके अलावा आपको करना क्या है, अपनी हथेली लेनी है। अपनी हथेली पर लेकर इसको जो है 3 से 4 बार जो है जीभ से चाटे, लेकिन चाटने के तुरंत बाद इसको सूंघना है। अब आपको हैरानी हो रही होगी कि मैं आपको ये क्या बता रहा हूँ। तो जनाब वाली एक ये तरीका है। अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा है तो आप जो है फिर मास्क लगाइए, टाइट सा मास्क लगाना है। फिर उसमें जोर जोर से आपने सांस लेना है। सांस जैसे ही आपका 2-3 बार जो है उस मास्क के अंदर अटक जाएगा तो आपने मुंह को जो है ढक लेना है।
मुंह से सांस नहीं लेना है, आपको करना क्या है, नाक से उस सांस को सूंघना है। उससे आपको अंदाज़ा लग सकेगा कि आपके अंदर जो है सांस जो है वो क्या फ्रेशनेस आ रही है या फिर बदबू है। अगर फ्रेशनेस है तो अच्छी बात है, अगर बदबू आ रही है तो अपनी साफ सफाई पर ध्यान देना अनिवार्य है। रही बात दांतों की, अक्सर देखा गया कि गाँव हो या शहर हो, लोग जो है ज़्यादातर सुबह सवेरे ही उठ के जो है वो ब्रश वगैरह करते हैं, लेकिन ऐसा तो करना ज़रूरी होता ही है। लेकिन डॉक्टर्स का कहना हुआ है कि रात को खासकर डिनर करने के बाद ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। अब आप में से कई लोग तो करते हैं, लेकिन कई लोग ये जानते नहीं रात को खाने के बाद ब्रश करने की क्या आवश्यकता है, हम तो सुबह कर लेंगे। लेकिन जनाब आली, मैं आपको ये बता दूं कि जैसे आपने रात का खाना खाया, रात का खाना खाने के तुरंत बाद आपने अगर ब्रश कर लिया, एक व्यक्ति ने ब्रश कर लिया खाना खाने के बाद रात को, दूसरा व्यक्ति है सुबह वो कहता है कि मैं रात को ब्रश नहीं करूंगा, मैं सुबह करूंगा। अब इनके बीच में अंतर में आपको अभी मैं जो है ये डिस्टिंग्विश जो है डिफ्रेंशिएशन जो है मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, जिसने खाना खाया रात को उसने तुरंत दांत साफ कर लिए, अब उसके दांत जो है पूरा जीभ मुंह जो है बिल्कुल फ्रेश है, वो फ्रेश होकर रात को सो रहा है और वो फ्रेश हवा ले रहा है। और दूसरा जो ऐसी बंदा या फिर अज्ञानी बंदा है, वो रात भर जो है गंदा मुंह लेके सोया हुआ है। वो फिर सुबह उठेगा, जब भी उठेगा फिर ब्रश करेगा, फिर वो साफ है, फिर तो साफ है, लेकिन ब्रश करने के बाद ब्रेकफास्ट तो लेना है उन्होंने। जैसे ही एक आधा घंटा ब्रश से उसने मुंह साफ किया, आधे घंटे के बाद उसने ब्रेकफास्ट ले लिया, फिर वैसे का वैसा हो। यानी कि वो रात दिन जो है उसका मुंह जो है वो खराब है। तो कहीं ना कहीं आपको इस समस्या से बचना चाहिए। इस छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है।